बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। दो कमीज़ें आप देख रहे होंगे, एक ये और एक ये। आप सोच रहे होंगे कि ये अंकल को क्या हो गया। अंकल थोड़े से बीमार हैं और जो डॉक्टर की जो मर्ज़ी थी उसके मुताबिक मैंने ये कपड़े पहने हुए कि नीचे अपने जिस्म के साथ सिर्फ कॉटन जो है वो टच रखनी है। इसके अलावा ये उसने एक परहेज़ में बताया था। बहरहाल क्योंकि कुछ एलर्जी टाइप का हो गया था, कुछ दवाइयों से कोई एलर्जी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि दोनों कमीज़ें पहनी जाएं। और सर्दी है इसलिए मैंने नीचे वाली कमीज़ उतारने की जहमत नहीं की। आप लोगों को पसंद ना आए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। बहरहाल अभी आज इतवार है और पहले थोड़ा सा पिछला हम रिव्यू कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते जो मार्केट ओपन हुई थी वो 2004 के करीब थी। लो इसका 1973 लगा था। बड़े गौर से बात सुन रहे हैं। इसका पिछले हफ्ते जो लो लगा है वो 1973 लगा है और हाई इसने 2047 मारा है। यानी कि आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि $44 ये उधर से ऊपर, 44 नहीं, $74 उधर से ऊपर ये गई है और क्लोजिंग 2019 पे हुई है। यानी $15 जो है वो ऊपर आकर ये क्लोज हुई है। ये चीज़ आपके ज़रा जहन में डालनी थी कि ऐसा जो है जब होता है तो हम अक्सर यही जो तज्जिया है वो यही किया करते हैं कि मार्केट क्योंकि ऊपर आई है और इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। मैं भी यही कहूँगा कि बुलिश है। पीर और मंगल को तो ये ज़रा फ्लैट जोन में चलेगी, उसके बाद ये वैसे अपनी डायरेक्शन, असल डायरेक्शन उस वक्त दिखाएगी। सबसे पहले हम इस हफ्ते के फंडामेंटल डेटास को पढ़ लेते हैं। पीर को जर्मन बिजनेस क्लाइमेट है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। मंगल कनाडा इन्फ्लेशन नंबर्स, यूएसए बिल्डिंग परमिट्स, यूएसए हाउसिंग स्टार्ट्स। ये है मंगल वाले दिन। अब हम आते हैं बुध पर, तो ब्रिटेन इन्फ्लेशन नंबर्स, यूएसए सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और यूएसए एग्जिस्टिंग होम सेल्स। फिर जुमेरात को यूएसए फाइनल जीडीपी नंबर्स, फिर यूएसए जीडीपी प्राइस इंडेक्स, फिर यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और यूएसए फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। जुमे को ब्रिटेन रिटेल सेल्स नंबर्स। अच्छा, जुमेरात इम्पोर्टेंट है, ये बात जहन में रखिएगा। और जुमा भी ब्रिटेन रिटेल सेल्स नंबर्स हैं जुमे को। कनाडा का जीडीपी नंबर्स जुमे को, और जुमे को यूएसए कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, यूएसए का कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, यूएसए ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, यूएसए पर्सनल इनकम, यूएसए पर्सनल स्पेंडिंग, यूएसए रिवाइज कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूएसए न्यू होम सेल्स नंबर्स और यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ये तमाम चीज़ें ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस दिन यानी जुमेरात और जुमे को जो मार्केट है वो शेक करती है। अक्सर ही ऐसे डाटास जो हैं जुमेरात जुमे को ही होते हैं, तो अक्सर ये शेक करती है। अब हम आते हैं कि इस हफ्ते क्या हो सकता है। मंडे का तो मैं कल सुबह ही आपको बनाऊंगा, लेकिन इस हफ्ते का आपको मैं पहले बता देता हूँ कि लेवल्स जो इसके निकाले हैं वो 1964 से ये जो है वो सपोर्ट हमने बनाई है और रेजिस्टेंस 2065 तक बनाई है। गोल्ड 2019 पर इस वक्त चल रहा है और आपको अंदाज़ा तो है कि अभी क्या रेट है। वो 2,17,000 पीस का बाइंग सेलिंग का रेट है, 2,17,000। अब हम ये भी बता देते हैं कि हमने गोल्ड को पाकिस्तानी रुपए में क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बनाई है। यानी कि पाकिस्तान में बहुत सारे और भी हालात जो हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, मसलन डॉलर रेट और इन चीज़ों को तमाम को मज़ीद मद्देनज़र रखते हुए 2,05,000 इसकी सपोर्ट बनाई है कि यहाँ तक जा भी सकता है। अल्लाह ना करे जाए, क्योंकि लोगों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह करे जाए क्योंकि लोगों ने ख़रीदारी जो करनी है। तो हम डबल साइडेड दुआ कर देते हैं। 2,30,000 इसकी रेजिस्टेंस है, यानी 2,30,000 तक ये जा सकता है। अब
इसी तरह ऑयल की हम बात करते हैं तो वो 71.70 है इस वक्त, और इसकी जो सपोर्ट है वो 66 है, और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 75.50 है। अब होना क्या है, देखें दिसंबर में गोल्ड जो है वो 2,50,000 तक की आवाज़ें बहुत सारी आ रही हैं। यही मैंने अपने कैप्शन में लिखा है, अपने थंबनेल में लिखा है कि 2,50,000 तक दिसंबर में होगा। वैसे हर दिसंबर में जो गोल्ड है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में भी और पाकिस्तान में भी। उसकी वजह ये होती है कि मेनली उसकी वजह उसकी डिमांड है, और डिमांड जो है वो इस वजह से बढ़ती है कि लोग अपने पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते होते हैं और कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लिहाजा ये जो गोल्ड रेट है ये इस महीने अक्सर बढ़ा करता है। फिर हर साल गोल्ड का रेट यकीनन पिछले साल से ज़्यादा पे ही क्लोज होता है, और पिछले साल आपको पता ही है कि गोल्ड रेट काफ़ी कम था। अभी हमें करना क्या चाहिए, अब हम इस बात पर आते हैं। तो गोल्ड की हमेशा बाइंग जो होती है वो ख़तरनाक इतनी नहीं होती जितनी सेलिंग होती है। बाइंग में आप वेट कर सकते हैं, आप फंड डाल कर भी वेट कर सकते होते हैं, और वो आ जाता है। 2147 तक गया है गोल्ड, इसने हाई लगाया है, और इस तक दोबारा जा सकता है या नहीं जा सकता। तो गोल्ड ने अगर 1-2 जंप्स और लगाई तो ये तो बहुत ऊपर भी जा सकता है, यानी 2147 तो क्या ये 2200 और 2300 के फिगर में भी टच कर सकता है अगर इसने जंप्स लगाई। देखें ये बातें होती हैं तज्जिया, ये पत्थर पे लकीर नहीं होती, लिहाजा ये इसको ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें। अच्छा, उसके क्योंकि तनकीद करने वाले 1000 लोग हैं, उनको अगर नहीं समझ आती बात तो वो इसी तरह तनकीद कर देते हैं। अच्छा खैर, और अगर नीचे ही आया तो वो मैंने आपको बताया कि 2 लाख से नीचे आने का इम्कान बेइंतहा कम है, और बेइंतहा कम जिसको मैं अपनी निगाह में कहूँगा कि गोल्ड को अगर आपने कैरी किया हुआ है, रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, और तो वो इंशाल्लाह आपके लिए इतना नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। गोल्ड के बढ़ने के बहरहाल इस हफ्ते चांसेस हैं, और जो अभी तक की समझ में जो बात आ रही है, गोल्ड बढ़ने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। अब आते हैं हम ऑयल पर। तो ऑयल जो है वो वैसे तो थोड़ा सा अभी बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन इसको ज़्यादातर हम सेलिंग की तरफ ही ज़्यादातर हम इसको प्रेफर करेंगे। सेलिंग की तरफ प्रेफर इसलिए करेंगे कि ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा बुलिश होने का इम्कान बाहर नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।